आज हम बनाएंगे स्टफ़्ड मिर्ची पकौड़ा। इसकी स्टफिंग मैंने आलू की है। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम मिर्ची ली है, 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट लिया है और बारीक कटी धनिया लिए है, आधा नींबू लिया है। ये मिर्ची बहुत फीकी मिर्ची है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें थोड़ा ज़ीरा डाला है, राई डाली है। इसके बाद में अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो डाला है। इसे अच्छे से पकने देंगे। ये अच्छे से पकने के बाद में इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। कुछ देर होने के बाद में अब इसमें हम आलू मैश करके, हैंड से मैश करके डाल देंगे। इन्हें अच्छा बारीक करेंगे, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखेंगे। आलू को थोड़ी देर तक पकाएंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा जो वाटर रहेगा वो सूख जाएगा। इसके बाद में इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। आधे नींबू का रस यूज़ किया है मैंने इसमें। अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट रेडी किया था उसमें मैंने तीखी वाली 2 हरी मिर्च यूज़ की है, क्योंकि ये जो मिर्ची हम यूज़ करने वाले, जिसके पकौड़े बनाने वाले, वो बहुत फीकी होती है। तो उसमें थोड़ा तीखापन लाने के लिए मैंने तीखी वाली हरी मिर्च यूज़ की है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे, बारीक कटी हुई धनिया है। अच्छे से मिला के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद में इसकी स्टफिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मिर्ची को ऐसे स्प्लिट कर लेंगे और बीच में से सारे बीज निकाल लेंगे। आप चाहो तो ऊपर से डंडी के साइड से भी स्टफिंग कर सकते हैं। मैं सारे बीज निकाल लिए इसमें से और ये स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तो इसे अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे। थोड़े दबा दबा कर प्रेस करके ही भरेंगे इसे। ऐसे ही मैं सारी मिर्चियों को रेडी कर लेती हूँ। अभी मैंने सारी मिर्ची में स्टफिंग फिल कर ली है। आप चाहो तो स्टफिंग में और भी कुछ वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, ये सूखा बेसन है अभी। तो इसमें हम पहले मिर्ची को ऐसे डिप कर लेंगे, थोड़ा कोट कर लेंगे ड्राई बेसन से, जिससे कि इसमें जब हम इसकी कोटिंग करें लिक्विड बेसन की तो अच्छे से चिपक जाए। मैंने सारे मिर्चियों पे कोट कर लिया है। अब हम बेसन में नमक मिलाएंगे, आधा चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन। इसको थोड़ा हैंड पे क्रश करके मिलाएंगे जिससे इसका सेंट अच्छा आता है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया मैंने, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इनको अच्छे से मिला के एक थिक पेस्ट रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ज़्यादा। थोड़ा थिक लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया है अभी। अच्छे से इसको फेंट लेंगे, कोई लम्स ना रहे इसमें। बेसन की कंसिस्टेंसी अभी ओके आ गई है। इतनी कंसिस्टेंसी में ये अच्छे से बनेगा। ज़्यादा पतला करेंगे तो इस पर कोट अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैंने पैन में तेल गरम रख दिया है। तेल अच्छा गरम भी हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गरम नहीं करेंगे, नहीं तो डालते बराबर ही ये जलने लग जाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा कम गरम ही किया है। ऐसे ही मैं बाकी मिर्ची भी डिप करके डाल देती हूँ। इन्हें धीरे धीरे हल्के हाथों से पलटाना है। नहीं तो इसका कोट टूट जाता है।
थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने से ये इक्वली अच्छे से कोट होते हैं और अच्छे से फूलते हैं। तो रेडी हो गए हमारे स्टफ्ड मिर्ची पकौड़ा। मैं बाकी सारी मिर्चों को भी तल लेती हूँ। सारी मिर्चियाँ रेडी हैं। अब हम इन्हें कट करके चेक कर लेते हैं। मिर्ची भी अंदर से अच्छे सॉफ्ट हो गई है। हम और एक कट करके चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से कोट हुई है मिर्ची, इक्वली कोट हुई है सब तरफ से। तो इसे अब सर्व कर लेते हैं। मैंने टोमेटो सॉस और इमली की चटनी के साथ में इसे सर्व किया है। रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।